दोस्तों यहां आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है। स्वाभाविक क्रम का मतलब क्या है? आपको अंग्रेजी का शब्द आना चाहिए जिस कारण से वो आपको उथल पुथल करके रखा हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी का प्रश्न है, रीजनिंग का तो नहीं है। लेकिन चूंकि रीजनिंग में आया है तो रीजनिंग लगानी पड़ेगी हमें। मैंने बहुत सारा दिमाग लगा के सोचा कि ये तो बन रहा है दोस्तों एक शब्द जिसे हम डिजीज कहते हैं। डिजीज यानी बीमारी होती है दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों इससे मुझे हेल्थ निकल रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा होगा। और इससे मुझे सिकनेस, SICKNESS, आप देखें 3 S हैं यहां पे। इसको मैंने बहुत सारा प्रयास किया समझाने का, लेकिन इससे जो वर्ड बनता है वो एक्चुअली इलनेस का अधूरा शब्द है। यानी इलनेस अगर मुझे लिखना है तो डबल एल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां 2 S चाहिए थे तो 2 S थे, 2 E चाहिए तो 2 E थे। यानी जितने शब्दों का प्रयोग किया है उतना रिपीटेशन होता है। अगर यहां पे डबल एल लिखा होता कहीं ना कहीं तो मेरा उत्तर सी होता। मतलब मेरा उत्तर सी नहीं होता, फिर बी होता, क्योंकि इलनेस, डिजीज और सिकनेस, इलनेस का मतलब बीमारी, सिकनेस का मतलब बीमारी, डिजीज यानी बीमारी। अगर ऐसा होता तो मेरा उत्तर हो जाता बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि यही इन तीनों से अलग हो जाता। लेकिन चूंकि इलनेस शब्द ही नहीं लिखा है तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? इलनेस। ये ध्यान रखें, एग्जाम में बारीकियों पर ध्यान दें कि आपको प्रश्न कौन सा पूछा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों शानदार एक सीरीज आप लोगों के लिए, बेहतरीन एक सीरीज दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म सीरीज लगातार हम करवाए जा रहे हैं। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। चलो दोस्तों, पहला प्रश्न कर चुके हैं इस पेपर का। पिछले वर्षों के पेपर हम करवा रहे हैं। ये आता है दूसरा प्रश्न। ऐसे प्रश्न में किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करते हुए एक एक प्रश्न को आराम से देखेंगे, एक एक चीज को आराम से देखेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले दे रखा है 27 और 27 के बाद बड़ा है। बड़ा है का मतलब प्लस दोस्तों 81। उसके बाद दे रखा है @ का मतलब भाग देना 9 से। फिर दे रखा है छोटा है, छोटा है दर्शाता है माइनस को 6। कुल मिला के ये होता है दोस्तों। अगर मैं कहूं आपको तो आपको पता होगा कि 9 9 81, 81 नमे नमे 81। अब अगर 9 में से 6 माइनस कर लेते हैं तो हो जाते हैं 3। और अगर मैं 27 में 6 3 जोड़ता हूं तो हो जाते हैं 30। वापस देखिएगा, 9 में से 6 घटा दिए, कम कर दिए, 3 बच गए। 3 को 27 के साथ जोड़ दिया हमने, ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न लिए चलता हूं दोस्तों, आराम से देखिएगा एक एक प्रश्न को, मजा आ जाएगा दोस्तों। GOAT गोट के लिए हमारे पास है KSEX। तो बताइए जरा वुल्फ के लिए क्या होगा? अभी देखते हैं क्या होगा दोस्तों। अभी समझिएगा, G आता है 7 पे और K आता है JK यानी 11 पे। मुझे इतना जल्दी कैसे पता चला? दोस्तों एक ही राज है जो बहुत सारी बार आपको खोल चुका हूं कि 5, 10, 15, 20 और 25 कुल मिला के ये हमें ध्यान होना चाहिए। उस बात को देखें अगर तो O आता है आपका 15 पे, S आता है आपका 19 पे, A आता है 1 पे और E आता है 5 पे, T आता है 20 पे और ये आता है 24 पे। अब अगर आप देखें तो 11 और 7 का अंतर 4 है, 19 और 15 का अंतर 4 है, 5 और 1 का भी 4 ही है और 20 और 4। कुल मिला के 7 में 4 जोड़े तो 11, 15 में 4 जोड़े तो 19, 1 में 4 जोड़े तो 5। यही अगर मुझे लगाना है तो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों कि डबल S तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां डबल कुछ भी नहीं है। ये तो हो गई खत्म बात। अब अगर आप नोट करने वाले हैं तो ऐसा देखिए कि आखिरी अक्षर सबका अलग है, सबका अलग है और F है मेरे पास 6 पे। 6 में 4 जोड़ता हूं तो होते हैं 10 और 10 पे आता है J। J यहां मिल रहा है, बाकी वाली जगह पे नहीं मिल रहा है। मेरा काम खत्म हो गया, आसान हो गया। आपको किस तरीके से स्मार्टली आंसर पर आना है बस यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। एक एक प्रश्न को आप बस देखते चले जाएं, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। देखिएगा दोस्तों, शिमला जो है
दिल्ली की अपेक्षा ज्यादा ठंडा है, ये आपको मालूम है, क्योंकि शिमला ज्यादा ठंडा है, हिल स्टेशन है जैसे हम कहते हैं। और दोस्तों शिमला दिल्ली की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर है, तभी तो हिल स्टेशन है, हम ऐसा कहते हैं। अब अगर रीजनिंग बाद में काम आएगी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान क्या है। अगर जिंदगी में कभी किसी ने शिमला शब्द का नाम ही नहीं सुना है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन उसके लिए छोड़ने वाला हो गया। यानी सामान्य ज्ञान के बिना इस प्रकार की रीजनिंग नहीं हो सकती। यहां दोनों ही सही है और आर जो है एक ही उचित व्याख्या है। क्यों? ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंडक ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आपको कुछ भी ना करना, कॉपी में 28 से लिखना, z को ढूंढना, और z का अर्थ है भाग, यानी भाग दे देना 7 से। दोस्तों उसके बाद w को ढूंढना यानी गुणा कर देना 8 से। उसके बाद x को ढूंढना, माइनस कर देना 6 को, और y बचा हुआ तो प्लस ही होगा। आप बताइए कितना मुश्किल था ये। दोस्तों 7 चौक 28 यानी 4 आएगा, 8 चौक 32, तो इधर तो आएगा 32। आपको पता है दोस्तों माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 यानी माइनस के 2, 32 माइनस 2 करते हैं तो हो जाते हैं 30 कुल मिला के। बताइए एक्चुअली में मुश्किल था क्या? वास्तव में ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो बहुत मुश्किल है। बहुत ही आसान तरीके से हम एक एक प्रश्न को लेके चल रहे हैं, आराम से देखते चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों गुणा का अर्थ, इसका अर्थ दे रखा है, आप तो सीधा यहां पहुंच जाइए। दोस्तों 15 में से माइनस करने हैं, माइनस का मतलब है गुणा करना है 2। डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस करना है 900 को। और दोस्तों प्लस का अर्थ आपको दे रखा है भाग देना है 90 से। और गुणा का अर्थ दे रखा है दोस्तों माइनस, तो इसमें से 100 माइनस करने, 0 में से 0 गया तो 0 बच गया। इधर 15 दूनी 30 हो गए दोस्तों, इधर 10 बच गए दोस्तों, और उधर माइनस के 100 हो गए। तो 100 में से 40 अगर घटाता हूं तो होते तो एक्चुअली 60 है, लेकिन चूंकि 100 माइनस का है, 40 प्लस के है, 100 माइनस का है, इस कारण से माइनस का 60 इसका उत्तर होगा। गलती से भी इस 60 पे टिक मत कर देना, आपको टिक लग जाएगी मेरे भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते हैं। दोस्तों सोनम की आयु 8 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद दोस्तों? 8 वर्ष बाद। यानी अगर 8 वर्ष बाद सोनम की आयु x है तो उसके पिता की आयु 2x हो जाएगी 8 वर्ष बाद। दोस्तों अगर 8 वर्ष पहले लेके चलता हूं, ये तो 8 वर्ष के बाद है, तो 8 वर्ष के पहले तो अभी आएंगे, और वर्तमान से भी 8 वर्ष पूर्व, यानी अगर x में से भी 16 घटाएंगे, 2x में से भी 16 घटाएंगे, तो ये अनुपात हो जाएगा 1/3। ये आपको दे रखा है, आप खुद समझिए। मैंने क्या किया, 8 वर्ष बाद की आयु x है, तो अभी की आयु x माइनस 8 है। 8 वर्ष पूर्व और पीछे जाना है, 2 बार -8 -16 हो जाएगा दोस्तों। इधर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x माइनस 6 तिया 18 का 8, 3 एकम 3 और 1 4, 48 आ जाएगा। उधर इसको लेके चलते हैं दोस्तों 2x के साथ माइनस के 16, इधर ले आते हैं दोस्तों 2x माइनस x, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां तो बच गया x, उधर 48 चला जाएगा तो 48 माइनस 16, 48 में से अगर 16 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 32। यानी कुल मिला के x की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 32। अब पूछा क्या है दोस्तों? सोनम के पिता की वर्तमान आयु, x की वैल्यू 32 है, तो एक्चुअली पिताजी की तो 2x थी, 2x का मतलब है 32 दूनी 64 आ गया। अब 64 तो है दोस्तों 8 वर्ष के बाद में, तो 8 वर्ष पहले यानी आज की तारीख में 64 में से 8 घटे तो 56 बचे दोस्तों। कुल मिला के मेरे पास उत्तर आ गया 56। आपको तरीका समझ आया होगा कि x की वैल्यू 32 आ गई, तो 2x की वैल्यू 64 हो गई, जो कि एक्चुअली 8 वर्ष के बाद की उम्र थी। 8 वर्ष बाद अगर 2x यानी कि 64 होने वाली है, तो आज यानी कि 8 वर्ष पूर्व यानी कि 64 माइनस 8 कर लें, 56 हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं आपको। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चूंकि बहुत छोटा है इसलिए सभी को ट्राई कर सकते हैं। 3 + 5 - 2।
दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, प्लस को माइनस से तो कन्वर्ट करना ही करना है, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं किसी को। तो एक काम करते हैं, यहां तो पहले माइनस ले ही आते हैं अपन, ठीक है ना, यहां माइनस और यहां प्लस। अब अगर मैं इधर 2 और 5 को डिफरेंस करता हूं तो देखिएगा 3 माइनस 2 1 हो जाता है और 1 प्लस 5 तो 6 हो जाएंगे, ये तो आएगा ही नहीं। वापस देखिएगा, यहां 2 और यहां 5 हो गए, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 5 और 1 6 हो गए। दोस्तों इस बार तो 3 को 4 से ही बदल दिया है, कुल मिला के यहां पे ही मैं 4 ले आता हूं, इस 3 की जगह 4 ले आया साहब। 5 माइनस का है और 4 और 2 6, आप देखिएगा 4 और 2 6 माइनस 5 1 हो जाना चाहिए, 4 3 तो नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया दोस्तों। 2 और 4 को रिप्लेस कर दिया, यानी यहां पे 4 ले आया मैं, इस बार क्या होगा दोस्तों आप देख सकते हैं, 3 में से 5 गए, आप देखिएगा 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 और माइनस के 2 और प्लस का 4, दोस्तों माइनस के 2 प्लस का 4 2 हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए शायद। देखिएगा एक बार, शायद हमारा उत्तर सी में आ रहा है, 3 + 5 - 2 = 4। हमने कहा कि इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। अब जरा देखो एक बार, अगर मैं कहूं आपसे 4 और 3 7, 7 - 5 2, यही मेरा उत्तर है, यही आपको चाहिए था। क्या ये तरीका समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रतिशतता अधिक होती है। दोस्तों ये तो हमें आंकड़े पता होंगे तभी पता होगा, मतलब आंकड़ों के अनुसार चलें तो ये अभिकथन सही है। अब ये आंकड़े नहीं पता है तो इसमें कौन सी रीजनिंग लगा देंगे आप, इसलिए ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में पहले ही डिस्क्लेमर यानी बहुत क्लियर बता देता हूं आपको कि कहां पे आपको सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। इस वाले प्रश्न को बिना सामान्य ज्ञान नहीं हल किया जा सकता। महिलाएं बेहतर आहार लेती हैं, अब महिलाएं बेहतर आहार लेती हैं कि नहीं लेती हैं, पहले तो यह प्रश्न है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और फिर बेहतर आहार लेना ही हमारा कारण होगा उनके अच्छे उम्र का, ऐसा मुख्य गारंटीड कारण ये तो नहीं हो सकता। यानी केवल ए सही है और आर गलत है, ये कह सकता हूं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आपको दे रखा है दोस्तों कि DIJOB का कोड है CHINA। अब शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको नजर ही आ रहा है सभी उल्टे चल रहे हैं, A से B NOIJHI। करना क्या है दोस्तों, आपको इसका कोड निकालना है ना। उसमें भी उसने क्या कहा है, कूट के अनुसार प्राप्त शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। अरे भाई इतना आसान सवाल, अंतिम अक्षर अगर O है तो O में से -1 करते ही आपके पास NOP N आता है, N आता है तो मेरा उत्तर ये हो जाता है। मुझे एक्चुअली में और कुछ करना ही नहीं था पड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत आराम से देखें दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कंफ्यूजन तो करना ही नहीं है किसी प्रकार का, ध्यान रहे आपको। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 2 विवाहित दंपति हैं, 2 अविवाहित व्यक्ति होंगे, प्रत्येक को अलग अलग कलर पसंद है और सारे के सारे कलर आपको दे रखे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, ध्यान से देखिएगा। सीमा लाल रंग पसंद करती है, अनीता की सास है, ये हमारी अनीता, अनीता के एक हस्बैंड हो जाएंगे यहां पे, और उसकी सासू मां यानी यहां आ जाएगी सीमा, और सीमा भी माइनस हो जाएगी। आप वापस देखिए, सीमा जो लाल, अब यहां लाल भी लिख देना चाहिए उसी समय। तो सीमा जिसको लाल रंग पसंद है वह अनीता की सासू मां है, अनीता के पति की मम्मी उसकी सासू मां हो जाएगी अपने आप से। अनीता राजा की पत्नी है, तो लीजिए भैया राजा बाबू यहां आ गए हमारे। दिनेश रोहन का पिता है, अब दिनेश रोहन का पिता है तो भैया इसको अलग से एक बार लिख देना चाहिए कि दिनेश जो है रोहन का पिता है। मुझे लगता है दिनेश सीता के पास लगेगा, सीता है या सीमा है, सीमा के साथ लगेगा, तभी तो यहाँ पे 2 हमारे पास में दंपति आ पाएंगे। फिर भी देखते हैं, दिनेश रोहन का पिता है, उसे नीला या सफेद पसंद नहीं है, उसे नीला भी पसंद नहीं है और सफेद भी पसंद नहीं है, ये दे रखा है आपको। भाव्या को पीला रंग पसंद है, जो रोहन की बहन है। दोस्तों भाव्या रोहन की बहन है तो यहां भाव्या लिख देता हूं,
इसको पीला रंग पसंद है, ये भी आपको दे रखा है, ये भी फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, सारे क्लियर हो गए हमारे को। जिसे गुलाबी पसंद है, यानी भाव्या रोहन की बहन है और रोहन को गुलाबी पसंद है, लीजिए साहब गुलाबी इधर आ गया। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं करता है, राजा को भी सफेद नहीं पसंद है, ये आपको दे रखा है। तो भाव्या को पीला पसंद है, रोहन की बहन है, गुलाबी रंग पसंद है, यानी उसको, और राजा सफेद रंग प्रयोग नहीं करता है। कुल मिला के काफी सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब मुझे लगता है कि सफेद दिनेश को भी नहीं पसंद है और सफेद राजा को पसंद नहीं है, तो सफेद तो भाई इसको दे दो अनीता को, उसको नीला पसंद नहीं है तो नीला इसको दे दो। और बचा कौन सा रंग दोस्तों? गुलाबी। गुलाबी कहीं नहीं आया है, तो गुलाबी जो इसको दे दिया, गुलाबी तो आ गया, हरा, हरा दे दो दिनेश को। तो यहाँ पे मेरे पास कलर तो सारे आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा अच्छे से छोटे से आपको सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो इस तरह से कुछ है कि दिनेश है, दिनेश का पुत्र यहाँ पे रोहन है, रोहन की बहन यहाँ पे भाव्या है, भाव्या को पीला दे रखा है, रोहन को गुलाबी दे रखा है, और दिनेश चूंकि नीला और सफेद नहीं पसंद करता था, एक ही कलर बचा हरा, उसको दे दिया, और नीला इसे दे दिया रोहन को, क्योंकि उसे भी सफेद नहीं पसंद था, सफेद अनीता को दे दिया। अब दो विवाहित दंपति होने का एक ही प्रश्न है दोस्तों कि रोहन जो है वो इधर आ जाएगा, जो कि सीमा का पति होगा, और रोहन के ही पुत्र में, माफी चाहूंगा, रोहन नहीं दिनेश जो है वो इधर आ जाएगा, जिसको हरा पसंद है, और उसी के साथ नीचे एक जगह रोहन और एक जगह उसकी बहन भाव्या आ जाएगी। भाव्या को पीला पसंद है और रोहन को गुलाबी, ये हम निकाल चुके हैं। तो शायद पूरा परिवार हमारे साथ आ चुका है, जिसमें दो दंपति रोहन और अनीता हो गए, राजा और अनीता हो गए हैं, एक दंपति आपका दिनेश और सीमा हो चुके हैं, बाकी दो अविवाहित हैं, 3 पुरुष और 3 महिलाएं भी हो चुकी हैं। तो आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा। जब आपको ये चीजें दे रखी हो उसे आप लिखते चले जाइए। मैंने ऐसी कोई भी चीज मिस नहीं करी, स्किप नहीं करी, इसलिए मैं बहुत आराम से बना पाया। आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट चले गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, पुनः देख लीजिए, बहुत ही आसान पजल है ये। रोहन सीमा की क्या लगता है? ये रहा रोहन, ये रहा सीमा, रोहन सीमा का पुत्र है, बेटा है, ये दे रखा है आपको। कौन सा रंग अनीता को पसंद है दोस्तों? अनीता को सफेद पसंद है, बिल्कुल सफेदी। कौन सा विवाहित जोड़ा है दोस्तों? आपको खुद को पता है विवाहित जोड़ा है, दिनेश और भाव्या का तो हो नहीं सकता क्योंकि बाप बेटी हैं, रोहन और भाव्या का हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही अविवाहित जोड़े हैं, दिनेश सीमा का पति है, ये आपको पता है, यही उत्तर हो जाएगा। रोहन तो अविवाहित है, इसलिए आखिरी वाला भी गलत हो गया, बचा सिर्फ यही वाला। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर। आपको दे रखा है ड्राइवर को 5 का है, बिलीव्ड को 7 का है, तो भैया एग्जामिनेशन को क्या कहोगे? आप देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 के लिए कोड आया है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए कोड आया है 7। तो एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के 6 के लिए 5 किया गया, 8 के लिए 7 किया गया, तो 11 - 1 10 इसका कोड हो जाएगा। शायद कोई 10 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने के। दोस्तों यही हमारा प्रयास है कि आपको एक एक प्रश्न मैं यहां पे करवा रहा हूं, उस प्रश्न से जुड़ी सारी बातें आपको बता रहा हूं, और सबसे फास्ट, सबसे तेज तरीका क्या हो सकता है उसी पे हमेशा बात करते हैं हम। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 बिंदुओं से कम 3 रेखाएं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये 2 बिंदु हैं, इनसे 3 रेखाएं कैसे पास हो सकती हैं? इससे तो केवल एक ही रेखा पास होगी, इसके अलावा रेखा हो ही नहीं सकती। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, उसने यही कहा कि सही विकल्प चयन करो, पहला तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों यदि एक कोण की भुजा क्रमशः दूसरे कोण की भुजा के समांतर है, दोस्तों अगर वो भुजाएं दोनों समांतर हैं तो ये बात मान के चलिए कि दोनों कोण बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों की भुजाएं, और अनुपूरक या तो अनुपूरक होंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों ही, पहला और दोनों ही सही नहीं है, ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल। प्रश्न संख्या 800 पे आ चुके हैं दोस्तों, लगातार हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। मशीन के लिए कोड आपको 19 दे रखा है, देखें जरा,
दोस्तों MACHINE का कोड जो आपको दे रखा है 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11। ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा M 13 पे है, A 1 पे है, C 3 पे है, H 8 पे है, I 9 पे है, N 14 पे है और E 5 पे है। ये आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं 13 में से 19 लाना है तो आपको पता है इसमें कुल मिला के 6 जोड़ने पड़ेंगे। 1 का 7 बनाना है तो भी 6 जोड़ने पड़ेंगे। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, N 14 पे है, 14 में 6 जोड़ें तो 20 हो जाएगा और 5 जो कि 5 नंबर है 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। कुल मिला के मुझे जो भी दिया गया क्रमांक है उसमें सभी के अंदर 6 जोड़ना है, बस यही तो करना है। दोस्तों अगर 6 मुझे जोड़ना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इधर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि सभी 7 आ रहे हैं, इधर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इधर सभी 20 आ रहे हैं, एकमात्र इधर अगर ध्यान दे दिया जाए तो मेरा उत्तर आ जाएगा। मैं क्यों अपना समय बाकी जगह पे व्यतीत करूं, बेकार करूं। आपको यह समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से कि दोस्तों मुझे डेंजर का कोड निकालना है। पीछे से तीसरा, मेरी बात को समझिएगा, पीछे से तीसरा जो है वो G है। दोस्तों G आता है 7 पे, 7 पे आता है और 7 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो 13 हो जाएगा। 13 एकमात्र इधर ही दे रखा है, मुझे दूसरी जगह एक्चुअली दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने एक ही कोड को निकाल के पूरा उत्तर निकाल दिया, दक्षिण में जाने की अब आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, आराम से देखिएगा दोस्तों, प्रश्नों को बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 5 का 35 कब हो सकता है, जब 5 × 7 किया जाए। तो यहां कुछ ऐसा आएगा और उसको 7 से गुणा कर लेंगे, 11 7 77 हो जाता है, 7 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 7 × 21 हो जाता है और 9 × 27 हो जाता है। यानी केवल 7 से तो काम नहीं बनेगा। ऐसा समझा जाए कि 5 को गुणा किया गया है 5 + 2 यानी 7 से, ठीक उसी प्रकार से 11 और 2 हो जाते हैं 13। दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 55 तो नहीं आएगा। 7 के बाद दोस्तों होता है 9, तो 7 × 9 करने पे भी 77 नहीं आएगा। 3 और 5 होते हैं दोस्तों, 5 × 3 = 15 हो जाता है। 9 और 11 से भी 45 नहीं आएगा, यानी 5 + 2 से भी काम नहीं चल रहा हमारा। 5 + 2 से भी काम नहीं चल रहा है, यानी ऑड नंबर वाला काम तो नहीं बैठेगा। दोस्तों 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है दोस्तों सीधा 11, 9 बीच में प्राइम नंबर नहीं होता है। उसको देखूं तो 5 × 7 35 हो गया, 7 × 11 77 हो गया। शायद यही एक तरीका है, हिट एंड ट्रायल है दोस्तों। पहले हमने क्या किया, सबको 7 से मल्टीप्लाई करके देखा, नहीं बैठी बात। फिर हमने सोचा कि भाई +2 कर देते हैं, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे भी नहीं बैठी बात। फिर हमने प्राइम नंबर यानी जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं उनका प्रयोग किया, काम बैठ गया। तो आपको ये प्रयास करते रहना पड़ेगा हर बार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 49 का 81 हो रहा है, यानी ये तो 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। 7 और 2 9 होते हैं। इसी तरीके से 100 होता है दोस्तों 10 का स्क्वायर, 10 और 2 होते हैं 12, 12 का होता है 144। क्या यहाँ पे कहीं 144 आंसर दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो आपने देखा 7 का स्क्वायर 7 + 2 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 + 2 12 का स्क्वायर। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। ये आपको दे रखा है कि भैया 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग की ट्रैफिक लाइट जो हैं प्रत्येक 15, 18, 27 और 30 सेकंड पर बदलती हैं। तो दोस्तों पहले तो ये काम करो, 15, 18, 27 और 30 इनका लसप यानी कि जिसे हम कहते हैं LCM निकाल देना चाहिए। इनका जब LCM निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं अपन लोग। दोस्तों आपको जो दे रखे हैं लसप निकालना है दोस्तों, 5 × 15 होएगा, 6 × 18 होएगा। धीरे धीरे जब हम उनको सबको तोड़ेंगे तो कुल मिला के 270 इसका लसप आ जाएगा। अब अगर 270 लसप आ रहा है
तो इसको एक बार 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हमें मिनट में चाहिए ना। तो मिनट में अगर मुझे चाहिए, क्योंकि ये तो सेकंड्स में दे रखा है, सेकंड्स को मिनट में बदलना है, 0 0 भाग दे देते हैं 27 6। दोस्तों 6 में अगर 27 जाते हैं तो 4 मिनट तो हो गए, 6 चौक 24, पीछे बचे 3, यानी 4 मिनट और 30 सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं, 4 मिनट 30 सेकंड। दोस्तों अगर मैं कहूं कि 6:10 पर एक साथ बदली थी, तो उसमें 4 मिनट और 30 सेकंड और जोड़ लीजिए। 6:10, 10 और 4 14 मिनट, 6:14 30 सेकंड, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले लसापा निकाला। वो ऐसा एक कॉमन मल्टीपल होगा जब सभी बजेंगी एक साथ। तो अगली घंटी 4 मिनट और 30 सेकंड बाद बजेगी, जो कि यहां पे है। आगे लिए चलता हूं आपको। दोस्तों कुल यहां पे विद्यार्थी दे रखे हैं 60, और उसमें से 25 क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों यहां 25 क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद दोस्तों 30 फुटबॉल खेलते हैं, ये आपको दे रखा है। और आपको 24 जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं, ये आपको दे रखा है। 10 दोनों में खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल, तो यहां 10 लिख दिया। दोस्तों 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल में 9 लिख दिया। दोस्तों 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों 12 हो गए हमारे इधर वॉलीबॉल और फुटबॉल में, और तीनों खेल को खेलने वाले 5 हो गए। ये सब कुछ तो दे रखा है। केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने, केवल वाले निकालने हैं दोस्तों। 25 टोटल है कुल मिला के, और उसमें से अगर आप देखें तो 10 इधर वाले, 9 इधर वाले, और एक 5 कम कर देंगे। मतलब भाई इनको तो जोड़ दूं, ये तो 10 है कुल, और इनको जोड़ लूं 19 है, और 19 में से 5 तो दोनों में आ गया, तो 19 में से 5 गए 14, यानी 25 में से 14 गए। 11 ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। वापस से देखिएगा भाई, मेरे पास ये जो कुल बना हुआ है इतना बड़ा, ये है 25, इसमें से केवल क्रिकेट वाले निकालने हैं। तो ये तो दे रखा है मुझे 10, ये दे रखा है 9, 10 और 9 में कॉमन कितने हैं 5, तो 10 और 9 19, उसमें से कॉमन 5 हटा दो, 19 में से 5 गए 14। इस पूरे कुल 25 में से इन 14 को हटा दोगे तो केवल क्रिकेट वाले बच जाएंगे। मैंने 2 बार इसलिए समझाया कि अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो वो समझ लेगा अच्छी तरीके से। अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों, कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई भी खेल नहीं खेल सकते। दोस्तों कोई भी खेल नहीं, कौन खेलेगा? देखिएगा, मुझे ये पता चला है कि यहां पे आए हैं 11 ऐसे लोग जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ये हमने निकाला था। केवल फुटबॉल वाले निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों केवल फुटबॉल कैसे निकालेंगे, आप खुद देख सकते हैं। 10 और 12 हो जाएंगे मेरे पास 22, और 22 में से 5 अगर मैं घटा देता हूं, 22 में से 5 तो 17, 30 में से 17 घटा दी तो यहां कितने बच गए दोस्तों? 13 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। वापस देखिए कैसे हुआ, कुल मिला के 30 लोग हैं मेरे पास। ये 30 में से ये जो केवल वाले निकालने हैं, तो 10 तो ये हैं, 12 ये हैं, 10 और 12 22 हो गए। लेकिन ये डबल हो गया, तो 22 माइनस 5 यानी 17 ऐसे लोग हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। तो अकेले वाले कितने हो गए दोस्तों? 13। इधर अगर मैं देखूं, आपके पास कुल मिला के ये दे रखे हैं आपको 24 ऐसे लोग हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल में से 12 और 9 इनको जोड़ता हूं 21 में से 5 घटा देता हूं होते हैं 16, और 24 में से 16 गए तो पीछे बचे 8, यानी केवल एक एक गेम खेलने वाले कितने हैं? जरा ध्यान से देखिए। हम एक काम करेंगे बहुत सिंपल सा, 60 में से पहले केवल एक एक खेलने वाले, तो आप देखिएगा केवल एक वाले कितने हैं भाई? 11 और 13 और 8, तो 11 और 8 हो गए 19, 19 और 13 हो गए 32, तो यहां 32 तो वो जोड़ दिया मैंने। अब 2 खेल खेलने वाले कौन है? ध्यान से देखिएगा, 2 खेल खेलने वाले दोस्तों आप देख सकते हैं। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और 12 में से 5 गए तो 7 बचे। 7 और 5 12 और 4 12 और 4 हो गए 16, तो ये भी हम घटा देते हैं। और तीनों गेम खेलने वाले, हमने क्या किया, हमें पता लगाना है कि कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। केवल एक गेम वाले हटा दिए, केवल 2 वाले हटा दिए, केवल 3 वाले हटा दिए, केवल वाले सारे हटा दिए। जो गेम खेलते हैं वही बचेंगे जो नहीं खेलते हैं। जरा इनको जोड़ता हूं, 6 और 5 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल लगी 1,
एक और एक 2 और 3 5 53। 60 में से 53 लोग को घटा दिया, केवल 7 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। तरीका समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखें हम। कितने विद्यार्थी केवल 2 गेम खेलते हैं? केवल 2 गेम वाले तो मैंने बता ही दिए थे आपको, 4 पहले, 5 पहले और 7 पहले। दोस्तों 9 में से 5 कॉमन वाले हटा दिए, 4 बचे। 10 में से 5 कॉमन वाले हटा दिए, 5 बचे। 12 में से 5 हटा दिए, 7 बचे। इनको जरा जोड़िए, 4 और 5 9 और 6 16। केवल 16 लोग ऐसे हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कोई तरह का डाउट है, कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं समझ आ रहा है दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बहुत ही मजा आ जाएगा। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखेगा। भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। ये तो आपको भी पता है, स्मार्टफोन तो बहुत है। उत्तम 3G और 4G कवरेज, सस्ती कीमत है। दोस्तों बहुत क्लियर रीजन है कि आप ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी उचित है। क्यों है दोस्तों? भाई स्मार्टफोन उपयोगकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 3G 4G सस्ता हो गया है। सस्ता हो गया है तो हर एक की पहुंच में हो गया है, यानी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और उसकी उचित व्याख्या भी है। आखिरी प्रश्न आ गया है दोस्तों, बिल्कुल आखिरी प्रश्न पे हम आ गए हैं। सभी पक्षी लंबे हैं दोस्तों, ये जो सभी पक्षी हैं ये लंबे हो चुके हैं। और दोस्तों कुछ लंबे मोर हैं, ये देखिए साहब, ये कुछ लंबे जो मोर बन गए। अब हम कह रहे हैं कि कुछ पक्षी मोर हैं, ये पक्षी हैं, ये मोर हैं, क्या जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, यानी नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ मोर लंबे हैं, बिल्कुल दिख रहा है हमें। तो कुल मिला के केवल द्वितीय निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, ऐसा नजर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहां पे समाप्त हो जाते हैं हमारे आज का एक और पेपर। दोस्तों लगातार प्रश्न पत्रों को हल करवाता चला जा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखते चले जा रहे हैं। बस इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल